रानो चिड़िया, चलो चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमें देर हो जाएगी। तोते भैया, आज आपको इतनी जल्दी क्या है? आप जाओ, मैं बच्चों को नाश्ता देकर आती हूँ। अरे नहीं बहन, आज खेत में बहुत दाना मिलने वाला है। इंसान ने कल ही फसल काटी है, मौका हाथ से गया तो हम दाना देखते रह जाएंगे और पेट खाली रह जाएगा। तोता चला जाता है, रानो अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चों, दाना खाकर खेलना, लेकिन घर से बाहर मत जाना, और अगर जाना भी पड़े तो याद है ना क्या करना है? हाँ मम्मा, हमें पता है। पहले दरवाजे से बाहर झांकना है, फिर ऊपर आसमान देखना है, और फिर अगर कोई बिल्ली या इंसान दिखे तो वापस घर भाग आना है ना? बिल्कुल, शाबाश मेरे होशियार बच्चों, तुम दोनों तो मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद हो। सारे पक्षी बरगद के पेड़ पर मिलते हैं। रानो बहन, आज बहुत देर कर दी तुमने, सब तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए। और तुम तो हमेशा लेट होते हो, आज मैं थोड़ी देर से आ गई तो क्या हुआ? सब हंस पड़ते हैं और दाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। खेत में चारों तरफ मकई के दाने बिखरे पड़े थे। पक्षियों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, सब मजे से दाना खाने लगे। सुनो दोस्तों, मुझे लगता है किसी को पहरा देना चाहिए। इंसानों का भरोसा नहीं, कहीं अचानक शिकारी आ गया तो? अरे कबूतर महाराज, इतना टेंशन क्यों लेते हो? ये जो दाना जमीन पर पड़ा है, ये किसान के काम का ही नहीं है। किसान कभी भी हमें इसे खाने से नहीं रोकेगा, तो खाओ, मजे करो, चिंता मत करो। सब पक्षी दाना खाने में लग जाते हैं, लेकिन तभी धड़ाम, कौवा जाल में फंस जाता है। अरे बचाओ बचाओ, ये जाल, ये तो गले पड़ गया। बाकी पक्षी डरकर पास के पेड़ पर उड़ जाते हैं। ओ भगवान, वही हुआ जिसका डर था। अब क्या होगा? कालू भाई तो फंस गया। वो देखो, शिकारी भी आ रहा है। शिकारी आता है और हंसते हुए कौवे को देखता है। ओहो, बड़ा शौक था ना दाना खाने का, अब जा पिंजरे में। शिकारी जी, प्लीज छोड़ दो, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। ना तुम मुझे खा सकते हो, ना कोई इंसान। अरे मूर्ख कौवे, तुझे मैं बेच दूंगा चिकन वाले को। वो तुझे चिकन बनाकर मजे से बेच देगा। कौवा कांप जाता है। शिकारी उसे लेकर बाजार जाता है और चिकन वाले को बेच देता है। लो भाई, एकदम ताजा माल लाया हूँ। ये काला कौवा, इसे ले लो, मजे से चिकन बनाओ और पैसा कमा लो। अरे ये क्या लाए हो? ये तो कौवा है, मुर्दा नहीं, और ऊपर से बूढ़ा भी। इसको कौन खरीदेगा भाई? हाँ, सही बोल रहा है, मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे छोड़ दो, तुम्हारा भला होगा। चुप कर, तू बहुत बोलेगा तो सच में कबाब बना दूंगा। ये तो बूढ़ा कौवा है, इसका मांस तो पत्थर जैसा सख्त होगा, लेकिन चलो 50 रुपए दे देता हूँ। अरे ऐसा मत बोल, देख कितनी मोटी ताजा चोंच है, कितने मोटे पंख हैं, मजे से बेच देना। कम से कम 200 रुपए तो दे। 200 रुपए? ये तो मजाक कर रहे हो। इतना तो मैं एक बड़े मोटे मुर्गे के भी नहीं देता। 50 रुपए इतना सस्ता? मैंने इसे जाल में फंसाने के लिए कितनी मेहनत की। जाल, दाना, टाइम सब मिलाकर तो कम से कम 150 रुपए का खर्चा हुआ। 50 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा, वरना वापस ले जाओ अपने कौवे को। मैं तो वैसे भी पुलिस के डर से इसे रखना नहीं चाहता। कहीं पता चला तो लोग कहेंगे कि चिकन वाला अब कौवे भी बेचता है। दूर से कालू के दोस्त पक्षी उसे देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब क्या करें? हमारा कालू भाई तो गया। नहीं, हमें अच्छे इंसान से मदद लेनी होगी। चलो किसान के पास। अरे अगर उसने सच में उसे बेच दिया तो? बेचारा कालू। नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो अपने दोस्त को बचा सकते हैं। डरने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इंसानों से मदद मांगना, क्या वो हमारी सुनेंगे? कहीं हमें भी पकड़ लिया तो? सब इंसान बुरे नहीं होते, हमें अच्छे इंसान से मदद लेनी होगी। चलो किसान के पास, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। वे किसान की पत्नी से मदद मांगते हैं। माँ जी हमारी मदद करो, शिकारी ने हमारे दोस्त कौवे को पकड़कर बाजार में बेच दिया है।
अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत हो रहा है। शिकारी ने इतना बड़ा पाप किया है। हाँ माँ जी, हमें नहीं पता अब क्या करें। अगर आप चाहें तो हमें रास्ता दिखा सकते हो। तुम चिंता मत करो बच्चों, मैं जानती हूँ मेरे पति खेत में काम कर रहे हैं। वे तुम्हारी इस मुसीबत में जरूर मदद करेंगे। सभी पक्षी किसान के खेत पर जाते हैं। किसान खेत में चारपाई बिछाकर बैठा था। तभी उसके पास रानो और उसके दोस्त पक्षी घबराए घबराए पहुँचते हैं। किसान भैया, जल्दी हमारी मदद करो। शिकारी ने हमारे दोस्त कालू को पकड़ लिया है और बाजार में बेच दिया। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कालू भाई हमेशा के लिए हमसे बिछड़ जाएगा। क्या? ये तो हद हो गई। इंसान होकर इतना निर्दयी, बेचारे पक्षी को पकड़कर बेचना, ये तो पाप है। तुम लोग चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हारे दोस्त को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सच किसान भैया, आप हमारी मदद करेंगे? किसान मोबाइल निकालता है और नंबर डायल करता है। पुलिस जी, यहाँ एक लालची कसाई कौवे को चिकन बनाकर बेच रहा है, जल्दी बाजार में आइए। पक्षी खुश हो जाते हैं। रानो बहन, लगता है अब हमारा कालू भाई बच जाएगा। और तुम सब मेरे साथ कसाई की दुकान पर चलो, कहीं देर ना हो जाए। इधर चिकन वाला कौवे को पकड़ने की कोशिश करता है। आजा, आजा, तू बचकर तो जाएगा। कौवा बार बार पिंजरे में इधर से उधर भागता है। अरे इंसान, मेरा मांस खाकर तो तुम्हारे दांत भी टूट जाएंगे, छोड़ दे मुझे। तभी पुलिस आ जाती है। हाथ ऊपर कर, तू धोखेबाज कसाई, कौवे को चिकन बनाकर बेच रहा था। चिकन वाला पकड़ा जाता है। किसान कौवे को आजाद कर देता है। धन्यवाद दोस्तों, आज मेरी जान बच गई। सच कहूँ तो दोस्त हों तो ऐसे, वरना न हो। सब हंसते हैं और खुशी खुशी जंगल लौट जाते हैं। हमेशा दोस्ती निभाना और मिलकर काम करना। और हाँ, इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे क्या हुआ ये जानने से पहले आदिल के चैनल को सब्सक्राइब